जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो आज आपके मोहल्ले का हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में उतरने वाले 95% लोग बुरी तरह हार जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या चार्ट पढ़ना इतना मुश्किल है? क्या स्ट्रेटजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग समझ ही नहीं पाते? या फिर मार्केट में जीतना सच में किस्मत का खेल है? सुनिए, सच्चाई इन सब से अलग है। असली वजह है रिस्क। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। माइकल टोमा अपनी किताब द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग में कहते हैं कि असली जीत वही है जो खेल में टिका रहे, क्योंकि ये मार्केट है, यहां मौके रोज मिलेंगे, लेकिन उन मौकों का फायदा वही उठा पाएगा जिसकी पूंजी और दिमाग दोनों जिंदा बचेंगे। तो आज मैं आपको इस किताब की पूरी सीख बताने वाला हूं, और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखेंगे तो आपके पास सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं होगी, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट की वो ढाल होगी जो आपको हारने से बचाएगी और लंबे समय तक टिकाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं असली खेल, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग। कभी आपने सोचा है कि लोग ट्रेडिंग को देखकर इतने आकर्षित क्यों हो जाते हैं? आजकल तो हर कोई सोचता है कि ट्रेडिंग ही सबसे आसान रास्ता है जल्दी अमीर बनने का। बस थोड़ा चार्ट पढ़ना आ जाए, 2-4 स्ट्रेटजी याद हो जाएं और पैसा अपने आप खाते में आने लगेगा। यही सपना लेकर लाखों लोग रोज मार्केट में उतरते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वो रिस्क है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। माइकल टोमा अपनी किताब में कहते हैं कि अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसे कभी जुए की तरह मत समझिए, क्योंकि जुए में आप बस किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी खर्चे होते हैं, जोखिम होता है, और सबसे जरूरी है एक ठोस सिस्टम। जब तक आप इसे बिजनेस की तरह नहीं लेंगे, तब तक ये आपको नुकसान ही देगा। अब सोचिए, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो क्या पहले दिन से ही करोड़ों कमाने की उम्मीद करेंगे? नहीं ना। पहले दिन आप समझेंगे कि क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता, कहां नुकसान हो सकता है और कहां से मुनाफा आएगा। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को संभालना सीखते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी शुरुआत का फोकस प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि सरवाइव करने पर होना चाहिए। यहां सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि हर ट्रेड जीतेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। असली बात यह है कि हर ट्रेड में नुकसान की संभावना रहती है। आप जितनी बार मार्केट में ट्रेड लेंगे, उतनी ही बार आपके पास हारने का भी मौका होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस नुकसान को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। जीतते रहना जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। यही कंट्रोल आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा, और यही कंट्रोल असली जीत दिलाएगा। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली चेहरा वही देख पाता है जो इस खेल को गंभीरता से समझता है। बाकी लोग तो बस सपनों में खोए रहते हैं और पहले ही झटके में गिर जाते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो मान ले कि मार्केट हमेशा उसके खिलाफ भी जा सकता है और उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि जब आप तैयार रहते हैं तो नुकसान भी आपके लिए बड़ा खतरा नहीं बनता। तो अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन से ये सोच निकाल दीजिए कि ये आसान रास्ता है अमीर बनने का। इसे जुए की तरह मत देखिए, इसे एक बिजनेस की तरह अपनाइए। यहां जीत उसी की होती है जो हर हाल में रिस्क को समझकर चलता है। और अगर आपने ये सीख ली, तो फिर धीरे धीरे यही मार्केट आपको वो देगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि रिस्क मतलब बस पैसा खो देना। लेकिन सच तो ये है कि रिस्क सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। रिस्क उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सोचिए, अगर आपके सारे पैसे चले जाएं तो क्या होगा? शायद आप और मेहनत करके पैसे वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना कीमती समय खो दिया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और अगर इस खेल ने आपकी मानसिक शांति छीन ली, तो फिर चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, जिंदगी जीना ही बोझ लगने लगेगा। यही है असली रिस्क। माइकल टोमा इस अध्याय में समझाते हैं कि रिस्क को हमें सिर्फ पैसे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में कई तरह के खतरे छिपे रहते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क। जब मार्केट आपकी उम्मीदों के ठीक उल्टा चल पड़ता है,
आपने सोचा कि आज प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक वो नीचे गिर जाता है और आपका पूरा हिसाब गड़बड़ा जाता है। यही है मार्केट रिस्क, और ये हर किसी के साथ होता है, चाहे नया ट्रेडर हो या पुराना। फिर आता है सिस्टमेटिक रिस्क। मान लीजिए आपने सही समय पर सही ट्रेड लिया, लेकिन उसी वक्त आपका इंटरनेट चला गया, या प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया, या सर्वर डाउन हो गया। अब सोचिए, गलती मार्केट की नहीं है, स्ट्रेटेजी की नहीं है, लेकिन नुकसान फिर भी आपका ही है। और यही सिस्टमेटिक रिस्क है जो कभी भी अचानक सामने आ सकता है। और सबसे बड़ा और खतरनाक रिस्क है साइकोलॉजिकल रिस्क। ट्रेडिंग में असली खेल दिमाग का है। डर, लालच, गुस्सा, बदला लेने की भावना, ये सब आपको बर्बाद कर सकते हैं। कई बार लोग एक नुकसान के बाद सोचते हैं कि अब मैं तुरंत बदला लूंगा, और बिना सोचे समझे दुगना पैसा लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है? नुकसान और भी बढ़ जाता है। ये वही पल होता है जब दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। रिस्क वही है जिसे आप माप नहीं सकते। अगर आप उसे माप सकते हैं तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अगर आप उसे माप ही नहीं पा रहे तो समझ लीजिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसीलिए हर ट्रेडर को यह सीखना ही होगा कि संभावित नुकसान को कैसे गिना जाए और कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाए। ट्रेडिंग का असली मजा तब है जब आप जानबूझकर खेलते हैं, न कि अंदाजे से, क्योंकि अंदाजा आपको कभी कभी तो सही ले जाएगा, लेकिन लंबे समय में वही अंदाजा आपको तोड़ भी देगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क सिर्फ आपके पैसों तक सीमित नहीं है, यह आपके समय और आपकी मानसिक शांति पर भी सीधा असर डालता है। और अगर आपने इन्हें खो दिया तो कोई भी प्रॉफिट आपको वो खुशी नहीं दे पाएगा जिसकी आपको तलाश है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना कमा सकते हैं, ये भी सोचिए कि कितना खो सकते हैं, और क्या आप उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हैं। यही सोच आपको उस भीड़ से अलग कर देगी जो आंख मूंद कर ट्रेडिंग में उतरती है और फिर 95% का हिस्सा बन जाती है, जो आखिरकार हार जाते हैं। जब भी लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहला ख्याल उनके दिमाग में यही आता है कि मुझे कितना मुनाफा कमाना है। हर किसी के सपने होते हैं कि मैं इतना कमा लूंगा, फिर कार खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, या जिंदगी मौज से जीऊंगा। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मेरे पैसे चले गए तो मैं दोबारा खड़ा कैसे होऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। माइकल टोमा इस चैप्टर में कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है, पहले अपना पैसा बचाओ, मुनाफा बाद में आएगा। लेकिन अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो मुनाफा लाने का मौका ही कहां बचेगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं कि मेरा नुकसान कितना होगा, और नए ट्रेडर वो बस प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं, और जब झटका लगता है तो खेल ही खत्म हो जाता है। सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा, महीनों की बचत से ट्रेडिंग शुरू की। अब अगर आपने बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लिया और वो पैसा चला गया, तो दोबारा मार्केट में उतरने की हिम्मत भी टूट जाएगी। यही कहलाता है रिस्क ऑफ रूइन, यानी वो खतरा कि आपकी पूरी पूंजी खत्म हो जाए। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, आत्मविश्वास भी चला जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल असल में यही है कि आप कितने लंबे समय तक टिक सकते हैं। मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन वो मौके तो उसी को मिलेंगे जो मैदान में मौजूद रहेगा। अगर आपने अपनी पूंजी ही गंवा दी तो फिर मौके आपके सामने से गुजरते रहेंगे और आप सिर्फ देखेंगे। यही वजह है कि कैपिटल प्रोटेक्शन को ट्रेडिंग की नींव कहा गया है। नए ट्रेडर अक्सर ये सोचकर गलती कर देते हैं कि एक बड़ा ट्रेड मारकर वो जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल लोग समझते हैं कि बड़े प्रॉफिट का रास्ता छोटे छोटे नुकसान से बचकर निकलता है। वो जानते हैं कि अगर आज मैंने अपनी पूंजी बचा ली तो कल मेरे पास दोबारा खेलने का मौका है, और यही असली जीत है। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी बिजनेस का मालिक पहले दिन से ही सिर्फ प्रॉफिट के सपने देखे और रिस्क की तरफ ध्यान ही न दे, तो क्या वो बिजनेस टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी वही बिजनेस है। यहां टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पूंजी की सुरक्षा करें। तो अगली बार जब भी आप ट्रेड करने बैठें, सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर ये ट्रेड गलत चला गया तो मेरा कितना नुकसान होगा
और क्या मैं उसे झेल पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी ट्रेड कीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। याद रखिए, मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, लेकिन आपकी पूंजी खत्म हो सकती है, और जब पूंजी खत्म हो गई, तो खेल भी वहीं खत्म हो जाता है। यही वजह है कि असली ट्रेडर हमेशा पहले अपनी जेब की सुरक्षा करता है। वो जानता है कि पैसे को बचाना ही असली ताकत है। मुनाफा तो धीरे धीरे आता रहेगा, लेकिन टिके रहने की ताकत सिर्फ उसी के पास होगी जो अपनी पूंजी की रक्षा करना जानता है। यही ट्रेडिंग की नींव है, और यही सबसे बड़ा सबक। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है जानते हो? जब कोई इंसान एक ही ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी झोंक देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो सोच रहा हो कि आज नहीं तो कभी नहीं, और फिर अपनी सारी मेहनत, सारे सपने उस एक ही मौके पर दांव पर लगा देता है। लेकिन सच कहूं तो यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि मार्केट का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए, आपने सालों मेहनत करके पैसा जमा किया, और एक दिन आया कि आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में फेंक दिया। अगर वो ट्रेड गलत चला गया तो खत्म, खेल वहीं खत्म हो जाएगा। न पैसा बचेगा, न हिम्मत। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पोजीशन साइजिंग को अपनी ट्रेडिंग का असली हथियार मानते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब बहुत आसान है, ये तय करना कि किसी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए। और यहां पर प्रोफेशनल्स का फंडा साफ है, कभी भी अपनी पूरी पूंजी का सिर्फ 1% या 2% से ज्यादा रिस्क पर मत लगाओ। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी सी सोच आपको लंबे वक्त तक खेल में टिकाए रखती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसान बीज बोता है। अगर उसके पास 100 बीज हैं और वो सारे के सारे एक ही गड्ढे में डाल दे और वहां बारिश न हो, तो पूरा खेत सूना रह जाएगा। लेकिन अगर वही बीज अलग अलग जगह पर बो दिए जाएं, तो भले ही कुछ जगह पर फसल ना निकले, बाकी जगह से अच्छी उपज मिल जाएगी। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। इस अध्याय में कुछ तरीके भी बताए गए हैं जिससे आप पोजीशन साइजिंग को समझ सकते हो, जैसे फिक्स्ड फ्रैक्शनल मेथड, जिसमें आप हर बार अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा दांव पर लगाते हो। फिर है केली क्राइटेरियन, जो थोड़ा गणितीय तरीका है, लेकिन ये आपको ये बताता है कि लंबे समय में आपकी जीत की संभावना कितनी है और उसके हिसाब से आपको कितना लगाना चाहिए। असल बात यह है कि छोटे छोटे रिस्क ही बड़े भविष्य की नींव बनाते हैं। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो एक बार में करोड़ों कमा लें, बल्कि वो होते हैं जो सालों तक खेल में टिके रहते हैं, लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं और धीरे धीरे अपने अकाउंट को बड़ा बनाते जाते हैं। नए ट्रेडर अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि जल्दी अमीर बनना है। वो सोचते हैं कि एक दिन में बाजी पलट जाएगी, लेकिन यही लालच उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाता है। प्रोफेशनल्स इसके उलट सोचते हैं। वो जानते हैं कि खेल लंबा है और लंबा खेल जीतने का तरीका है छोटा रिस्क। तो जब भी आप अगली बार ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो, खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं इस ट्रेड में इतना ही पैसा लगा रहा हूं कि अगर ये गलत चला गया तो भी मैं मैदान में बना रहूंगा? अगर हां, तो वही स्मार्ट चाल है। अगर नहीं, तो एक कदम पीछे हटो और अपनी पोजीशन छोटी करो। याद रखो, ये खेल धैर्य का है। यहां जीत उन्हीं की होती है जो छोटे रिस्क लेकर बड़े सपनों को पूरा करना जानते हैं। यही है पोजीशन साइजिंग की असली ताकत। छोटा सोचो, बड़ा कमाओ। जरा सोचो, अगर आप किसी घने जंगल में निकल जाओ और आपके पास ना नक्शा हो ना रास्ते की जानकारी, तो क्या होगा? आप एक दो कदम तो हिम्मत से बढ़ा लोगे, लेकिन थोड़ी देर में डर घेर लेगा। कभी लगेगा इधर चलूं, फिर लगेगा उधर जाऊं, और धीरे धीरे आप उस जंगल में खो जाओगे। ठीक यही हाल एक ट्रेडर का होता है जब वो बिना प्लान के मार्केट में कूद जाता है। शुरू में जोश होता है, लगता है सब पता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद को उस भीड़ में खोया हुआ पाता है जहां निकलने का रास्ता साफ नहीं होता। ट्रेडिंग का खेल जीतने के लिए प्लान आपकी ढाल है। यह आपको गिरने से, टूटने से और गलत फैसलों से बचाता है। एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान वो है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कब ट्रेड लेना है, कब बाहर निकलना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अगर ये बातें पहले से तय नहीं की तो फिर मार्केट के उतार चढ़ाव आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर लेंगे, और यकीन मानो, भावनाओं के भरोसे ट्रेडिंग करने वाला कभी लगातार सफल नहीं हो सकता। अब मान लो
आपने एक प्लान बनाया जिसमें तय किया कि सिर्फ तब ट्रेड लोगे जब कोई खास सिग्नल आएगा। मतलब आपने एंट्री का नियम साफ लिख लिया। फिर तय किया कि अगर प्रॉफिट एक खास लेवल तक पहुंच गया तो बिना लालच किए बाहर निकल जाओगे। यही है एग्जिट का नियम। साथ ही आपने पहले ही सोच लिया कि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो एक लिमिटेड लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर नुकसान को वहीं रोक दोगे। इससे होगा ये कि आपका पूरा खाता कभी साफ नहीं होगा। प्लान में यह भी होता है कि जब आपका ट्रेड चल रहा है तो आप उसे कैसे संभालोगे। मतलब अगर मार्केट बीच रास्ते में ऊपर नीचे हो रहा है तो आपके कदम क्या होंगे। ये फैसले उस वक्त सोचने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया है। और आखिर में ट्रेड खत्म होने के बाद आप बैठकर उसका विश्लेषण करोगे कि कहां सही किया, कहां गलती हुई और अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हो। यही पोस्ट एनालिसिस है और सच कहूं तो असली सीख यहीं से मिलती है। लेखक का कहना बिल्कुल सही है कि बिना लिखित प्लान के ट्रेड करना वही गलती है जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि दिमाग में सब साफ है, लेकिन जब असली खेल शुरू होता है तो मार्केट की तेज हवाएं उनकी सोच को उड़ा देती हैं और फिर वही लोग धीरे धीरे हार मानकर ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं। प्लान सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, ये आपकी मानसिक मजबूती की चाबी होते हैं। जब आप पहले से तय नियमों पर चलते हो तो आपको हर बार घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हो कि अगर नुकसान होगा भी तो उतना ही होगा जितना आपने तय किया है, और अगर मुनाफा मिलेगा तो उसी हिसाब से मिलेगा। यही संतुलन आपको लंबे वक्त तक खेल में टिकाए रखता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बैठो और अपना लिखित ट्रेडिंग प्लान तैयार करो। मत सोचो कि सब याद रहेगा। मार्केट में जब असली जंग चलती है तो दिमाग से पहले दिल और भावनाएं काबू पा लेती हैं, और वही भावनाएं आपको गलत फैसले दिलाती हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जिसके पास पहले से तय रास्ता हो। बिना प्लान ट्रेड करना ऐसा है जैसे अंधेरे में आंखें बंद करके दौड़ना। शायद एक दो कदम ठीक निकल जाए, लेकिन गिरना तय है, और गिरना अगर टालना है तो ढाल चाहिए, और वो ढाल है आपका ट्रेडिंग प्लान। मार्केट में असली दुश्मन कौन है? चार्ट, न्यूज या फिर कोई और बड़ा खिलाड़ी? नहीं, सच्चाई ये है कि असली दुश्मन हमारे अपने अंदर बैठा होता है। वो डर जो हमें सही समय पर एंट्री नहीं लेने देता, वो लालच जो हमें सोच से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, वो गुस्सा जो एक लॉस के बाद हमें अंधा बना देता है, और सबसे खतरनाक वो अति आत्मविश्वास जब हम सोचते हैं कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता। किताब में यही समझाया गया है कि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को हराना असली खेल है। एक सिस्टम बनाना, स्ट्रेटजी तैयार करना, ये सब आसान है, लेकिन जब असली पैसा दांव पर लगा हो, जब स्क्रीन पर लाल हरी कैंडल्स तेजी से भाग रही हों, जब दिल की धड़कनें बढ़ी हों, तब दिमाग के अंदर की आवाज सबसे ज्यादा शोर मचाने लगती है। यही वो पल होता है जब ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। किताब कहती है कि सफल ट्रेडर भावनाओं को खत्म नहीं करता, क्योंकि इंसान हैं हम, रोबोट नहीं। डर लगेगा, लालच होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन खेल है कंट्रोल का। इन भावनाओं को पहचानना, इन्हें समझना और फिर इनके बावजूद डिसिप्लिन के साथ सही फैसले लेना, यही असली सफलता है। रिवेंज ट्रेडिंग पर खास जोर दिया गया है। मान लो आपने एक ट्रेड में नुकसान कर दिया, अब दिमाग कहेगा चलो मार्केट से बदला लो, लेकिन ये बदले की भावना ही वो खड्डा है जिसमें हर नया ट्रेडर गिरता है। एक लॉस की आग में दूसरा लॉस झोंकना, यही सबसे बड़ा जाल है। जो ट्रेडर इससे बाहर निकलना सीख गया वही लंबे समय तक खेल में बना रह सकता है। असल में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर के तूफानों को संभालने का नाम है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो मार्केट की हर मूवमेंट बस डेटा बन जाती है। तब डर नहीं, प्लान काम करता है, लालच नहीं, लॉजिक काम करता है, और यही फर्क तय करता है कि आप गेम में टिके रहेंगे या बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठें और दिल जोर जोर से धड़कने लगे तो याद रखना, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। अगर आपने उसे हरा दिया तो यकीन मानो मार्केट आपको कभी हरा नहीं पाएगी। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ यही है कि लोग कहते हैं मुझे अपने दिमाग और इंट्यूशन पर भरोसा है, लेकिन सच मानो बिना नंबर जाने ट्रेड करना वैसा ही है
जैसे कोई डॉक्टर बिना एक्सरे देखे ऑपरेशन कर दे। हाँ, कभी कभी किस्मत साथ देती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ किस्मत पर टिके रहना नामुमकिन है। यही वजह है कि इस चैप्टर में लेखक ने साफ कहा है, मापना ही असली प्रबंधन है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान कितना रहा है, तो तुम उसे दोबारा झेलने के लिए तैयार कैसे रहोगे? इसी को कहते हैं मैक्स ड्रॉडाउन। ये वही पल है जब तुम्हारा अकाउंट तुम्हें आईना दिखाता है और कहता है, भाई इतना तो तुम पहले खो चुके हो, अब संभल जा। ज्यादातर नए ट्रेडर यहां घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिसाब ही नहीं रखा होता। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा जानता है कि वो कहां तक गिर सकता है और वहां से वापस उठने की ताकत रखता है। फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन असल में बहुत सीधी बात है। मतलब, अगर तुम एक ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो क्या तुम्हें कम से कम 200 या 300 रुपये कमाने का मौका है, या फिर तुम 100 का रिस्क लेकर सिर्फ 50 कमा रहे हो? अगर दूसरा वाला कर रहे हो तो माफ करना दोस्त, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बस मार्केट को पैसा दान कर रहे हो। और हां, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है विन लॉस रेशियो। कई लोग कहते हैं, मैंने 10 में से 8 ट्रेड जीते। सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि उन 2 हारे हुए ट्रेड्स में तुमने कितना कमाया? हो सकता है तुम्हारे 8 विनिंग ट्रेड्स के सारे प्रॉफिट उन 2 हारने वालों ने खा लिए हों। इसलिए असली खिलाड़ी सिर्फ जीतने की गिनती नहीं करता, वो देखता है कि बैलेंस शीट में आखिरकार बचा क्या। लेखक बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम अपने नंबर नहीं जानते तो तुम अंदाजे से खेल रहे हो, और अंदाजा ट्रेडिंग में वैसा ही है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। हो सकता है 1-2 बार निशाना लग जाए, लेकिन ज्यादा बार तीर हवा में ही जाएगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रेड का डेटा रखते हैं और फिर उसी डेटा के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, याद रखना, ट्रेडिंग में इमोशन नहीं, नंबर बोलते हैं। अगर नंबर तुम्हारे पक्ष में है तो मार्केट भी तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी, लेकिन अगर तुमने नंबरों से दोस्ती नहीं की तो यकीन मानो, ये मार्केट तुम्हें जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देगी। जानते हो, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? कि यहां पर हर कोई जीत की बात करता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो टिक कर खेलता है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी बना लो, चाहे तुम्हारा चार्ट कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, अगर तुम मार्केट में लंबे समय तक बचे ही नहीं तो जीत का कोई मतलब ही नहीं। असली ताकत यही है कि गिरने के बाद भी उठ सको और खेल में टिके रहो। कई बार हमें लगता है कि ट्रेडिंग बस एक बड़ा धमाका है, मतलब एक दिन में लाखों बना लो और खुद को हीरो साबित कर दो। लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग असल में मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स, जिन्हें तुम शायद कभी सीरियसली भी नहीं लेते, वही मिलकर तुम्हारे लिए पहाड़ जैसे रिजल्ट बनाते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। क्योंकि अगर तुम लगातार छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाते रहो तो वो तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, मार्केट तो हमेशा मौके देता रहेगा। आज चढ़ेगा, कल गिरेगा, परसों फिर से पलटेगा। लेकिन सवाल यह है कि तुम कितनी बार इन मौकों का फायदा उठा पाते हो। अगर तुम्हारी पूंजी ही सुरक्षित नहीं है तो तुम चाहे कितने भी मौके देख लो, सिर्फ देखने वाले बनकर रह जाओगे। और पूंजी से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ मनोबल दोबारा बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गेम है। मैंने खुद कई ट्रेडर्स को देखा है जो कुछ बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते भागते पूरे अकाउंट का सफाया कर बैठते हैं। उनके चेहरे पर उस वक्त का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया छीन ली हो। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो शायद बहुत ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन सालों साल टिके रहते हैं। और जब सालों का हिसाब जोड़ो तो पाते हो कि वही असली विनर हैं, क्योंकि उन्होंने गेम खेलना कभी छोड़ा ही नहीं। सोचकर देखो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा कमाते रहो और सबसे बड़ी बात, अपनी कैपिटल को बचाकर रखो, तो मार्केट तुम्हें हमेशा मौके देगा। तुम्हें बस तैयार रहना है। और यही इस चैप्टर की सीख है कि ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं, टिकना जरूरी है। क्योंकि जब तुम टिके रहोगे तभी तो जीतने का मौका बार बार मिलेगा। अब तुम खुद से पूछो,
क्या तुम जीत की दौड़ में भाग रहे हो या टिकने की? क्योंकि टिकने वाला ही असली विजेता बनता है। देखो, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, रिस्क। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इस शब्द को सुनते ही घबरा जाते हैं। लगता है जैसे रिस्क मतलब बर्बादी, सब कुछ खो देना या फिर किसी खतरनाक जाल में फंस जाना। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। रिस्क न दुश्मन है और न ही कोई ऐसी चीज जिसे हमेशा टालते रहना चाहिए। रिस्क तो बस एक सच्चाई है जिसे मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने पक्ष में करना पड़ेगा। जरा सोचो, अगर जिंदगी में कोई रिस्क ही ना हो तो मजा ही क्या बचेगा? ट्रेडिंग हो या जिंदगी, हर आगे बढ़ने वाले कदम में थोड़ा न थोड़ा रिस्क तो जुड़ा ही है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिस्क देखकर डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं, जबकि समझदार लोग रिस्क को अपना साथी बना लेते हैं। यही फर्क है एक आम इंसान और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। लेखक कहते हैं कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो रिस्क से भागता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। मतलब, जब तुम मार्केट में कदम रखते हो तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि कहां तक गिर सकते हो, कितना सह सकते हो और कब रुकना है। ये वैसा ही है जैसे तुम कार चलाते हो। अगर तुम्हें सड़क के नियम पता है, सिग्नल समझते हो और ब्रेक कब लगाना है ये जानते हो, तो स्पीड पकड़ने में भी डर नहीं लगता। लेकिन अगर आंख मूंद कर बस एक्सीलेटर दबा दो तो मंजिल तक पहुंचने के बजाय किसी हादसे का हिस्सा बन जाओगे। असल में ट्रेडिंग में जीत की कुंजी यही है कि तुम रिस्क को कंट्रोल करना सीख लो। रिस्क को मैनेज करना कोई जादू नहीं है, ये बस एक समझ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है और सबसे जरूरी ये कि कितने पैसे एक ट्रेड में दांव पर लगाने हैं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे प्रॉफिट के सपनों में इतने खो जाते हैं कि रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर जब मार्केट पलटता है तो वही सपना उनका सबसे बड़ा डर बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम पहले से जान लो कि इस गेम का सबसे अहम रूल यही है, रिस्क इज नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड, इट इज समथिंग टू बी मैनेज्ड, तो तस्वीर साफ हो जाती है। इसका मतलब है कि रिस्क से भागने की जरूरत नहीं है बल्कि उससे दोस्ती करनी है। क्योंकि जब तुम रिस्क को दोस्त बना लोगे तब मार्केट तुम्हारे लिए खेल का मैदान बन जाएगा। वहां हार का डर कम हो जाएगा और जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने खुद कई बार देखा है, लोग मार्केट में घबराहट में फैसले लेते हैं, पर जिन लोगों ने रिस्क को समझ लिया है वे बिल्कुल शांत रहते हैं। चाहे मार्केट गिरे या चढ़े, उनका दिमाग स्थिर रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है, मैं जितना खो सकता हूं उससे ज्यादा कभी नहीं लगाऊंगा। और यही शांति उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब तुम ट्रेड करने बैठो तो रिस्क से भागना मत, उसे सामने से देखो, उसे पहचानो और फिर तय करो कि उसे कैसे अपने कंट्रोल में लाना है। तभी तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, वरना रिस्क हमेशा तुम्हें डराता रहेगा। और याद रखो, ट्रेडिंग में डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अब जरा खुद से पूछो, तुम रिस्क से डरते हो या उसे अपने साथी बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम एक आम ट्रेडर हो या एक असली प्रोफेशनल।